अम्मी जी, इस महीने की मेरी तनख्वाह। मेरी बात सुन, अपनी इस तनख्वाह के बारे में अपनी बीवी को कानों कान खबर ना होने दे। ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें। अली, मैं सोच रही थी इस बार हम फ्रिज चेंज कर लेते हैं। जितने तुम्हें महीने के घर चलाने के पैसे मिलते हैं ना, उसी में अपना सारा खर्चा किया करो, ज्यादा डिमांड मत करो मुझसे। जी ठीक है। 2 करोड़ में हमारे सारे काम आराम से हो जाएंगे। ये तुम क्या कान लगा कर बातें सुन रही हो हमारी? चले जाओ यहाँ से। शानज़े, ये क्या कर रही हो तुम? वो मैं बस का क्या मतलब? तुम्हें मैं जितना खर्चा दे रहा हूँ उसमें तुम गुजारा कर सकती हो, तो फिर ये छानबीन क्यों? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जो मैं कमा रहा हूँ या जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ उस चीज का जवाब देने का रवादार नहीं हूं मैं तुम्हें। और एक बात मेरी याद रखना, आइंदा के बाद अगर तुमने मेरी किसी पर्सनल चीज को हाथ लगाया या मेरी फाइलों को तुमने छेड़ा तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा मैं। निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। अली, ये पानी पी ले। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेगम, मुझे माफ कर देना, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलत मैं था। बीवी होते हुए भी मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। आज से मेरी तनख्वाह का पूरा हिसाब किताब मैं तुम्हें खुद दूंगा। कितनी तनख्वाह आती है, कहाँ पे, कैसे खर्च होती है, कैसे सेविंग कर रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। अली, तुम पागल हो गए हो? तुझे मैंने कहा भी था कि अगर तूने इसको अपने पैसों का हिसाब दिया तो कल को ये तुझसे सवाल करती फिरेगी। माँ, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं। तुझे क्या हो गया है? कैसी तू बातें कर रहा है? अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो, और मैं भी जिंदा हूँ ना। क्या तुझे अपनी माँ पे भी भरोसा नहीं है? अम्मी, आज मेरे दोस्त अहमद की बीवी मुझे घर के बाहर मिली। अली भाई। अरे भाभी, आप खैरियत? मेरी कुछ मदद कर देंगे? मेरी कहीं पे जॉब लगवा दे। भाभी, आपको जॉब की क्या ज़रूरत पड़ी है? अहमद अच्छा खासा कमाता था, अच्छी खासी सेविंग थी और उसने बहुत जगहों पे इन्वेस्ट भी किया हुआ था, तो आप पे ऐसा वक्त आखिर क्यों आया? अली भाई, ये राज तो उनके साथ ही चला गया, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे अपनी कमाई या अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया ही। मेरी कुछ मदद कर दे। अल्लाह के बाद आप ही मेरी एक आखिरी उम्मीद है। छोटा बड़ा जैसा भी काम होगा मैं कर लूंगी। याद है जब अब्बू की तबीयत अक्सर खराब हो जाया करती थी तो आप परेशान हो जाती थी कि डॉक्टर की फीसेस और हॉस्पिटल का खर्चा कैसे मैनेज होगा, क्योंकि अब्बू ने आपसे अपनी तनख्वाह और सेविंग्स शेयर ही नहीं की थी। अब्बू ने आपसे प्यार कम तो नहीं किया, बहुत प्यार करते थे। शायद वो इंतज़ार करते थे कि वक्त आने पर बता दूंगा, लेकिन अम्मी, वक्त कभी बता कर नहीं आता। दोनों को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाती है और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आती है। अल्लाह पाक हम सब बेटियों के नसीब अच्छे